मेरे जुझारू साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आप इतनी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, खतरे तो अनेक हैं। जो चीज़ प्राप्त करनी चाहिए प्राप्त करना तो दूर की बात है, जो हम लेने लग रहे ना उसी में कटौती होएगी। मान लिया कि चलो महंगाई बढ़ते कोई छेड़ गई, शिमला के अंदर इसका कैलकुलेट करने की मशीन है। शिमला के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का दफ्तर है, तो वहाँ देखते हैं भाई कितना महंगाई सूचांक बढ़ा, कितना के बढ़े, और जो वो ड्यू करके भेजते हैं। सरकार की नीयत होती है कि उसमें से आप दाखिल करें। अगर मैं लिया आपका महंगाई करता 4% की बढ़े तो सरकार उसमें कटौती करता 2%। और जो 1 जनवरी से महंगाई बढ़ता आप लोगों को मिलेगा या इस युद्ध की आड़ में नहीं मिलेगा, वो 2% की, जबकि 4% था। लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो 2% के आए हैं। तो कैंची जो है ना, कैंची ये जो है ना रिटायर आदमियों के मुलाजिमों में चल। अब अगर देश की स्थिति नॉर्मल चलती है तो ये महंगाई भत्ता वगैरह आप लोगों को मिल भी जाएगा। अब सब कहीं युद्ध आएंगे, कई का और समस्या आएगी, कई और समस्या आएगी। तो भाई जब हाई लेवल मीटिंग होगा ना, फिर उसमें यूँ विचार करा मैं बड़े आदमी कि भाई कौन से करा जिसका पाटा जो खर्चा कम हो जाए। फिर जो लोग वहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े आदमी, राजनेता या कोई और, वे तो अपना कटन नहीं डल रहे। आखिर भाई फिर का तलवार मुलाजमों पे, जो मौजूदा मुलाजम है या जो रिटायर आदमी है उन पर आ जाए इनका कैसे। तो ये स्थिति साथियों बढ़ती जाएगी। अब साथी ने जिक्र करा था कि वहाँ 11 मांगे जो है ना वो पास हुई हैं। उसमें अगर आप किसानों के न्यूनतम जो उनको मूल्य मिलते हैं किसानों के, अगर उस पर हम बात करें, और आप लोग यहाँ किसानों से भी जुड़े हुए हैं, मुलाजिम भी हो, किसान भी हो, और अगर हमारी इनका जीरी का हाल देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से 150 रुपये कम जीरी मिलती है। और सरकार से जो पैसा आया, जो तोल वहां दिखाया गया, वो पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य में दिखाया गया। तो वो 150 रुपया किसके खाते में गया, और जिम्मेदार भी बेचारा अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होगा, चुप रहा। भाई तेरे कम से कम ये दाने तो बिक जाने, ये बीस हो रही है बीच में वो करने लग रहे। तो 150 रुपये या तो सरकार खाएगी या बड़े बड़े मिलर खाएंगे। सरेआम नहीं बनना। अगर हम लोग किसी के आगे कोई बात झूठ बोलता तो हमें ये शर्म आवा यार, झूठ बोल गया कभी ऐसा भी कुछ अच्छी न हो जाए। तो इसलिए और हमारे द्वारा सरकार मिलर और ये मिलता सरे हमारे साथ बेईमान कर रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो बात ही नहीं रही। अब आप लोग आप एक जिम्मेदार से अगर उसको और 50 रुपये कुंटल भी नहीं बिक रहे। पंजाब के अंदर तो लोगों ने खड़े खड़ाए बैठ दिए। कहाँ नहीं सरकार उन लोगों का जो जिन जिम्मेदारों ने 300 दिन तक जो है ना आंदोलन कराया किसानों ने कि हमारी जो फसल है वो समर्थन मूल्य में बिकनी चाहिए, और वो कहते हैं हम समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। आलुओं के विषय में कहाँ गई सरकार? अगर बाबूजी
अगर सरकार बीच में किसी भी फसल के ना हो तो आपके दानों को, आपकी जिन्नस को कोई भाग के बाधा नहीं देने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है। और आज अगर हम इस चीज को देखते हैं कि भाई सरकार है, बैठे जो मासिक कम से कम भी होंगे कोई 25-30 हज़ार MLA और मंत्री MP है, क्या उन्होंने ये नहीं देखता अपने गिरेबान में नहीं जानते कि भाई तुम कितनी पेंशन ले रहे हो, वो पेंशन टैक्स फ्री है, और वो जो है ना जितने भी STD कॉल है, फलाना है, बंगला है, फलाना है, सारे खाए जाए मजे को, और आम जनता को पिसाई है। अगर हम आज के हालात में अगर हम चर्चा करें, आज के हालात यहाँ की सरकार ने अपने दोस्त देशों से, रूस और ईरान से, अमेरिका के दबाव के अंदर अपने फैसले तोड़ दिए। फैसले तोड़ने से क्या रिजल्ट होया? अभी इजराइल के अंदर लड़ाई से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने जमीनी बढ़त नहीं दी, लड़ाई सिर पे है, और 2 दिन बाद युद्ध शुरू हो गया। अब इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हमारे पास गैस का पर्याप्त भंडार है, और 2 दिन के अंदर ही 60 रुपए पर सिलेंडर, जो घरेलू सिलेंडर है आपका, 60 रुपए पर सिलेंडर जो है ना इन्होंने बढ़ोतरी कर दी, और साथ में ये कर दिया एकदम कि 25 दिन के बाद आपको 1 सिलेंडर मिलेगा। आज अगर हम देखें आधे से ज्यादा बड़े बड़े होटल जो है ना बंद हो चुके हैं, हर आदमी सिलेंडर लेकर लाइनों में खड़ा है। रोज अगर टीवी पे आप देखो तो हमारे देश ने अमेरिका के पीछा लगा, न यूंगे गिरे न यूंगे गिरे, इस तरह की सरकार की नीति है। ईरान के अंदर 160 स्कूली बच्चों पे, छोटे छोटे हो गए। इजराइल ने आइटम बम डाल दिए, 160 बच्चों की मौत हुई। क्या वो भी राजनीति कर रहे थे? ये तो अगर वो तो बच्चे थे, और उनका जब जनाजा निकला, जब उनके दफनाने गए तो वहां की 5 लाख जनता उनके जनाजे में शामिल। और भारत एक ऐसा देश था जिसने आज तक भी ये संवेदना व्यक्त नहीं करी कि भाई ये बुरा हो गया, गलत दादागिरी चल रही। ऐसा अनेक उदाहरण सामने आ रहे कि जो अमेरिका के पीछा लगा उसने अपना नाश कर लिया।